पालनपुर गांव में कई महीने से बारिश नहीं हुई थी। धर्मा की फसल सूख चुकी थी। घर में खाने को भी कुछ बचा नहीं था। रात को सब सो नहीं पाते थे। एक रात धर्मा जंगल में सूखी लकड़ियां लेने गया। अचानक उसे दूर कुछ नीली सी चमक दिखी। वो डरते डरते आगे बढ़ा। ये कैसा पेड़ है? जैसे ही वो पास गया, पेड़ ने अपनी चमक छुपा ली। वो फिर साधारण लगने लगा। धर्मा सोच नहीं पाया कि ये जादू था, पर उसके मन में शक बैठ गया। धर्मा के परिवार की हालत बद से बदतर हो गई। उस रात सब भूखे सो रहे थे। इस बार धर्मा अकेले नहीं गया। सुहानी और दोनों बेटियां भी उसके साथ चल पड़ी। जंगल के अंदर वही पेड़ फिर से चमक रहा था, लेकिन इस बार पेड़ ने अपनी चमक छुपाई नहीं। पेड़ ने मधुर आवाज में कहा, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम बोल कैसे रहे हो? मैं जादुई जामुन का पेड़ हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा रहस्य दुनिया से छुपा रहे। तुम मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। परिवार के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही धर्मा के हाथ में पहला जामुन गिरा, उसके सामने खाने और अनाज का छोटा ढेर बन गया। लेकिन साथ ही पेड़ ने चेतावनी दी, अगर गांव वालों को मेरे बारे में पता चला तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। उस रात परिवार खाने से भर गया, लेकिन चूल्हा बिना धुआं किए जलाया ताकि किसी को शक ना हो। धर्मा रोज जंगल जाता था, लेकिन जंगल में जाने का बहाना बना देता था। कभी कहता लकड़ी लेने जा रहा हूँ, कभी कहता सूखे पत्ते जमा करने जा रहा हूँ। गांव वालों को लगता बेचारा अपनी गरीबी से जूझ रहा है। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल में ऐसा चमत्कार हो रहा है। ठाकुर रंजीत ने देखा कि धर्मा की हालत अचानक सुधर रही है। कपड़े बेहतर, बच्चे अच्छे दिखते, घर में रोशनी। ये अचानक से अमीर कैसे हुआ? वह धर्मा का पीछा करवाता है। रघु पीछे पीछे जाता है, लेकिन जादुई पेड़ अपना रूप बदल लेता है। जहाँ पेड़ था वहाँ बस साधारण झाड़ी नजर आती है। रघु लौटकर कहता है, मालिक, जंगल में कुछ नहीं है। ठाकुर चिढ़ जाता है, पर राज हाथ नहीं आता। एक दिन जंगल में एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उन्होंने धर्मा से कहा, मैं जानता हूँ तुम पेड़ की रक्षा कर रहे हो। मत भूलना, जादू तभी टिका रहता है जब रहस्य छुपा रहे। धर्मा ने सिर झुका लिया। बाबा ने धर्मा को वरदान दिया, जब भी पेड़ खतरे में हो तुम्हें पहले खबर मिल जाएगी। ठाकुर ने एक रात जंगल में खुद जाकर तलाश करने की सोची। वो मशाल लेकर जंगल पहुंचा। जैसे ही वो उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ ने अपने आसपास भारी कोहरा फैला दिया। ठाकुर को कुछ दिखाई नहीं दिया। वो रास्ता भटक कर गिर पड़ा और बुरी तरह डर गया। अगली सुबह लोगों ने उसे जंगल के बाहर बेसुध काया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। राज सुरक्षित रहा। गांव वालों को लगा ठाकुर किसी जंगली जानवर से डर गया था। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी रक्षा की। अब मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। धर्मा और उसका परिवार आराम से सुख संतोष से जीने लगा। उस रात जब जादुई जामुन के पेड़ ने वरदान दिया था, उसी पल से परिवार का जीवन बदलने लगा। लेकिन बदलना सिर्फ सुविधा का नहीं था, जिम्मेदारी का भी था। सुहानी रोज धर्मा को जंगल जाते देखती और कहती, इतनी बार जंगल मत जाया करो, कहीं कोई देख ना ले। पेड़ ने कहा है ना, वो खुद को छुपा लेगा, लेकिन उसका आशीर्वाद भरने जाता हूँ। धीरे धीरे परिवार ने समझ लिया था कि ये सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो उनका परीक्षण कर रही है। काव्या और मीरा कभी कभी पेड़ को दूर से देखती, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं करती। धर्मा हमेशा कहता, जादू उसी को मिलता है जो उसे सम्मान दे। परिवार को भी पेड़ से एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती थी, जैसे ये पेड़ केवल फल नहीं देता था, बल्कि उन्हें हर संकट से बचा रहा था। एक रात जब धर्मा पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की पत्तियां शांत नहीं थी। वे हवा के बिना भी हिल रही थी। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, संकेतों को पहचानो, इस जंगल में हर चीज बोलती है। संकेत, जब खतरा पास आएगा, पत्तियां आपस में टकराकर तेज आवाज करेंगी। जब चिंता होगी तो पत्तियां मुरझा जाएंगी।
जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं चमक उठूंगा। मैं हमेशा तैयार रहूंगा। अगले कुछ दिनों में धर्मा के घर में हल्का सा सुधार आया। रोटी पहले से बेहतर बनने लगी। घर में थोड़ी साफ सफाई भी बढ़ी। बच्चों के कपड़े साफ नजर आने लगे। गांव की 2 औरतें बातें कर रही थीं। अरे धर्मा का हाल तो थोड़ा सुधरा लगता है। हाँ, लगता है मजदूरी कहीं अच्छी मिल गई होगी। लोग सिर्फ अच्छे बदलाव देख रहे थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि जंगल में एक अद्भुत शक्ति उसका सहारा बन चुकी है। धर्मा हमेशा ऐसा दिखाता कि वो खेतों में खूब मेहनत कर रहा है, ताकि कोई पेड़ की तरफ सोचे भी नहीं। राज सुरक्षित था। ठाकुर रंजीत का स्वभाव बर्दाश्त नहीं करता था कि उसके इलाके में कोई बिना उसकी इच्छा के खुश हो जाए। उसने अपने नौकर रघु से कहा, तू हर रोज देख धर्मा कब कहाँ जाता है। रघु कई दिन पीछा करता रहा। धर्मा जंगल जाता तो रघु भी दूर से पीछे जाता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ सूखे पेड़, झाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां ही दिखती। एक दिन रघु बोला, मालिक वहाँ कुछ नहीं है। धर्मा झूठा है, वो कुछ छुपा रहा है, मैं खुद जाऊंगा। ठाकुर जंगल में उसी रात गया। उसके कदम भारी थे, मशाल जल रही थी, हवा में धुआं फैल रहा था। धर्मा उस वक्त घर पर भोजन कर रहा था कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, जंगल में खतरा। धर्मा चौंक कर उठ गया। उसे पेड़ की बात याद आई। पेड़ चमकेगा जब जरूरत होगी। वो बाहर निकला और देखा। धर्मा बिना किसी को बताए जंगल की ओर भागा। पेड़ की पत्तियां तेज आवाज में टकरा रही थीं, जैसे घंटियां बज रही हूं। ठाकुर पेड़ के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, जंगल में एक घना कोहरा फैल गया। ठाकुर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मशाल बुझ गई। ठाकुर चिल्लाया, ये क्या है? कौन है वाला? ठाकुर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और एक जड़ से टकराकर गिर पड़ा। जंगल ने उसे अपनी सीमा से बाहर फेंक दिया। धर्मा दूर से ये दृश्य देखकर समझ गया, पेड़ उनका राज हर हाल में छुपाए रखेगा। अगली सुबह जंगल में बाबा गिरिराज फिर दिखाई दिए। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे सब कुछ जानते हों। उन्होंने कहा, धर्मा, अभी तो बस शुरुआत है। लालचियों को राज नहीं चाहिए, राज की ताकत चाहिए। बाबा, क्या ठाकुर फिर आएला? हाँ, और अगली बार वो अकेला नहीं आएगा। धर्मा डर गया। उसने पेड़ की ओर देखा। पेड़ की पत्तियां शांत थीं, जैसे कह रही हों, घबराओ मत, मैं हूं। बाबा ने धर्मा के कंधे पर हाथ रखा। जंगल ने तुम्हें अपना संरक्षक चुना है, और संरक्षक वही बनता है जिसे डर पर नहीं, विश्वास पर भरोसा हो। कुछ दिन बीते। परिवार अब थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि गांव में अब धर्मा की किस्मत खुलने की बातें होने लगी थीं। धर्मा के घर से तो रोज किसी अच्छे खाने की खुशबू आती है। लगता है कहीं से कर्ज लिया है। सुहानी परेशान हो गई। अगर लोग ज्यादा पूछने लगे तो? धर्मा ने कहा, हम सच नहीं बता सकते, हमें झूठ भी नहीं बोलना, बस चुप रहना है, और चुप रहना ही सबसे कठिन होता है। बच्चियां भी डरने लगी कि कहीं कोई पेड़ के बारे में जान न जाए। काव्या बोली, बापू, हम जंगल अब नहीं देखे। धर्मा ने कहा, नहीं बिटिया, तुम लोग जंगल मत आओ। जंगल की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन उसे समझे बिना पास जाना ठीक नहीं। एक शाम जब धर्मा पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थीं। पेड़ बोला, आज मैं तुम्हें दूसरा वरदान दे रहा हूँ। धरती हिली नहीं, हवा नहीं चली, बस पेड़ में से एक बड़ा जामुन गिरा। पेड़ बोला, ये जामुन एक दिन में केवल एक बार इस्तेमाल होगा। जिस वस्तु को तुम छुओगे वो अगले 24 घंटे के लिए पैसे या भोजन में बदल जाएगी। धर्मा हक्का बक्का रह गया। लेकिन इतनी ताकत क्यों? क्योंकि आने वाला समय कठिन है। तुम्हारे सामने ऐसे फैसले आएंगे जहां तुम्हें अपने दिल को चुनना होगा, लालच को नहीं। धर्मा ने वो जामुन दोनों हाथों से उठाया और सिर झुकाकर बोला, मैं इसे कभी गलत काम में नहीं लगाऊंगा। याद रखना, तुम्हारा सच ही तुम्हारा रक्षक है। ठाकुर रंजीत जंगल की उस रात की घटना भूल नहीं पाया। उसे लगा कि वहां जरूर कोई खजाना या जादुई चीज है।
जो उसे नहीं दिख रही। उसने गांव से 2 और तगड़े आदमी बुलाए, शिवा और परशुराम। ठाकुर बोला, कल रात हम तीनों जंगल जाएंगे। इस बार मैं उस जगह को खोद डालूंगा, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ठाकुर ने लालच की आग में अपना दिमाग खो दिया था। जंगल शांत था, पेड़ भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी पत्तियां हल्की सी कांप रही थीं। ये आने वाले खतरे का संकेत था। रात के खाने पर सुहानी ने पूछा, आज जंगल से कैसी आवाजें आ रही की? लगता है कोई फिर जंगल में आएगा। काव्या और मीरा डर गईं। काव्या बोली, पेड़ को कुछ हो जाएगा क्या? पेड़ खुद को बचा लेगा, हमें बस उसका राज बचाना है। जितना हम डरेंगे उतना खतरा पास आएगा। हम सब एक साथ हैं, तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। लेकिन उसके मन में भी डर था। अगर ठाकुर पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो क्या होगा? पेड़ तो शक्तिशाली था, लेकिन दुनिया की बुराई कभी-कभी जादू से भी बड़ी हो जाती है। धर्मा सो रहा था कि अचानक जंगल की दिशा से जोरदार हवा चली। पेड़ की पत्तियां इतनी तेजी से हिलने लगी जैसे कोई तूफान अंदर उठ रहा हो। धर्मा भागकर बाहर आया और देखा, जंगल की तरफ आसमान में नीली चमक उठ रही थी। ये पेड़ का संकेत था कि खतरा बहुत बड़ा है, तैयार हो जाओ। धर्मा का दिल धड़क उठा। उसे यकीन हो गया कि ठाकुर और उसके आदमी जंगल में घुस चुके हैं। जादुई जामुन का पेड़ अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया था। पत्तियां ऐसी चमक रही थीं जैसे हर पत्ती के भीतर एक छोटा सा सूरज जन्मा हो। पत्तियों पर सुबह की ओस ऐसी चमकती कि दूर से लगता मानो पेड़ पर चांदी की बूंदें टंग गई हों। लेकिन सुंदरता जितनी थी, खतरा उससे भी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि जादू की खुशबू छुपती नहीं है। काव्या रोज सुबह दौड़कर पेड़ के पास पहुंच जाती और पत्तियों को छूकर कहती, माँ, ये पेड़ तो हर दिन और बड़ा हो रहा है। सचमुच पिछले कुछ दिनों में पेड़ की शाखाएं फैलकर लगभग आधे खेत को ढकने लगी थीं। धर्मा चिंता में था। सुहानी समझती थी कि जादुई पेड़ उनकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन परेशानी भी बढ़ा सकता है। उसने एक शाम कहा, धर्मा, ये पेड़ जितना बढ़ेगा उतना ही मुश्किल होगा लोगों से छुपाना। कहीं इसकी चमक किसी की नजर में आ गई तो? हम सब मिलकर संभाल लेंगे। पेड़ हमें संभाल रहा है, हम पेड़ को संभालेंगे। पर सबसे बड़ा खतरा आने वाला था, एक ऐसे इंसान की वजह से जिसकी सोच चुपचाप जहर की तरह फैलती थी। राघव गांव का सबसे चालाक, लालची और दिमागी आदमी था। लोग तो बस उसकी बातों में फंसते थे। राघव ने पिछले कुछ दिनों से धर्मा के खेत के पास चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। कभी वो सुबह घूमने के बहाने उधर दिख जाता, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा चलती रहती, पत्तियों पर, खेत पर, असामान्य हर हरकत पर। उसे शक हो चुका था कि धर्मा के खेत में कुछ अजीब है। एक सुबह वो चुपके से खेत की बाड़ पर झुककर कुछ ढूंढ रहा था। उसी समय काव्या ने उसे देख लिया। राघव चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओहो काव्या, मैं तो देख रहा था कि तुम्हारे खेत में नया पौधा लगा है क्या? पत्तियां बहुत चमक रही हैं। कौन सा पौधा? यहाँ सब वही पुराने हैं। ठीक है, पर याद रखना, कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। काव्या के कदम तेज हो गए। वो घर भागी। बाबा, वो राघव खेत के पास देखा मैंने, पेड़ के पास तक झुक रहा था। धर्मा के चेहरे पर सख्त चिंता उभर आई। उसने तुरंत रात में खेत की बाड़ के पास एक नया घास का पर्दा बनाया, फिर पेड़ की चमक को ढकने के लिए मिट्टी और काई की परतें डाली। पेड़ शायद उनकी चिंता समझ गया था। उसकी चमक रातों में थोड़ी कम हो जाती थी, जैसे वो खुद को छुपा रहा हो। लेकिन छुपाना अब मुश्किल हो रहा था, क्योंकि घटनाएं एक एक करके अजीब होने लगी थी। एक रात अचानक पेड़ से हल्की सी नीली रोशनी उठी, इतनी हल्की कि सिर्फ धर्मा और सुहानी जो बाहर बैठे थे देख पाए। रोशनी के साथ पेड़ की शाखाएं धीमे धीमे हिलने लगीं। पत्तियों पर एक अजीब कंपन होने लगा, जैसे पेड़ बातें कर रहा हो, और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा, खतरा। सुहानी, तुमने सुना?
सुहानी ने पत्तियों में उभरती हल्की रोशनी की ओर देखा और कहा, हाँ, पेड़ कुछ कहना चाहता है। पेड़ से टप टप 2 जामुन नीचे गिरे, लेकिन ये जामुन साधारण नहीं थे। इनकी चमक लाल नहीं, नीली थी।